हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं 9 जुलाई 2024 के करंट अफेयर को। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको सभी पीडीएफ एक साथ एक जगह पर चाहिए और अगर आप वीकली करंट अफेयर को एक टेस्ट की फॉर्म में देना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन है फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित के नाम से। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमने इसके अंदर आपका सीए का एक फ्री कोर्स बना रखा है, जहां पे आपको सभी पीडीएफ एक साथ एक जगह पर मिल जाएंगी। आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि भगवत गीता पर एमए कोर्स शुरू करने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी आपका कौन बन गया है, और इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के जितने भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको। विश्व किस वाहिनी जो भाषा दिवस है वो आपका कब मनाया जाता है? तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका आंसर नंबर बी होगा। 7 जुलाई को विश्व किस वाहिनी भाषा दिवस आपका मनाया जाता है। और देखिए जो किस वाहिनी भाषा है ये आपकी अफ्रीका के अंदर बोली जाती है। कहां पे? अफ्रीका के अंदर बोले जाने वाली ये सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। कहां पे? अफ्रीका में बोली जाती है। और दूसरी बात कि अफ्रीकी जो संघ है उसकी आधिकारिक भाषा है ये। कैसी भाषा है? अफ्रीकी संघ की आधिकारिक भाषा है आपकी किस वाहिनी भाषा। तो ये 7 जुलाई को विश्व भर में इसका जो दिवस है वो आपका मनाया जाता है, आपको याद रखना है। राष्ट्रीय जीएसटी दिवस आपका 1 जुलाई को, क्योंकि 1 जुलाई 2017 को भारत में जो जीएसटी है वो लागू हुआ था। राष्ट्रीय सेवा दिवस 1 जुलाई को मनाते हैं। नेशनल डॉक्टर्स डे आपका 1 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई को, विश्व यूएफओ दिवस 2 जुलाई को मनाते हैं और अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 3 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका इंपोर्टेंट है विश्व सहकारिता दिवस। तो जुलाई के पहले शनिवार को विश्व सहकारिता दिवस आपका मनाया जाता है और अब की बार 102वें नंबर का था। और इसके लिए थीम क्या था? सहकारिता सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करती है। विश्व जूनोसिस दिवस 6 जुलाई को मनाते हैं और वैश्विक क्षमा दिवस आपका 7 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक का आयोजन जो है वो कहां पर होगा? ये आपके सामने क्वेश्चन है कि विश्व धरोहर समिति का 46वीं आपकी बैठक होने वाली है तो वो कहां पे आयोजित होगी। तो देखिए यहां पे आपके काफी क्वेश्चंस बनते हैं, आपको सारे याद रखने हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो है कि इसके लिए ये जहां पे हो रही है ना तो वो आपकी होगी नई दिल्ली के अंदर। कहां पे होगी? नई दिल्ली के अंदर होगी। और कब से कब तक होगी? तो 21 से 31 जुलाई तक। 21 से 31 जुलाई तक आपकी ये बैठक चलेगी। और इसलिए क्योंकि ये बैठक आपकी नई दिल्ली में हो रही है तो नई दिल्ली को सुंदर बनाने के लिए प्रोजेक्ट परी स्टार्ट किया गया है। क्या नाम है? प्रोजेक्ट परी। तो ऐसे भी लिख के आ सकता है कि प्रोजेक्ट जो परी है वो कहां पे शुरू हुआ है? तो आपका नई दिल्ली के अंदर शुरू हुआ है। अब इसमें परी की फुल फॉर्म क्या है कि पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, ये भी आपको याद रखना है। परी की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। तो एक तरह से आपकी ये परियोजना है, तो ये आपकी स्टार्ट हुई है, ठीक है। और देखिए इसके अवसर पर किसने स्टार्ट की है इसको? प्रोजेक्ट परी परियोजना को किसने स्टार्ट किया है? तो केंद्रीय संस्कृत जो मंत्रालय है उसने शुरू किया है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो प्रोजेक्ट परी है या पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया है ये किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई परियोजना है? तो केंद्रीय संस्कृति जो मंत्रालय है उसके द्वारा। तो यहां पे आपके 5 से 6 क्वेश्चंस बनते हैं, सभी आपको याद रखने हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रोजेक्ट परी पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया हाल ही में आई डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है आपका? डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट आई है भाई, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है, उसके अनुसार आपसे पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर बनेगा, आंसर नंबर आपका डी होगा भाई। जो बांग्लादेश है वो आपका सबसे प्रदूषित शहर है। देखिए मैं आपको बता देता हूं, सबसे टॉप में आपका बांग्लादेश है, देन पाकिस्तान है, उसके बाद आपका भारत है, उसके बाद तजिकिस्तान है, बुर्किना फासो है, देन इराक है, फिर आपका यूएई है। तो आप 3 याद रखें कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया। 4th भी याद रखें, नंबर 4 तक आप याद रखें। बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया और तजिकिस्तान याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड ने इसे अपना एमडी व सीईओ नियुक्त किया है। तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर बनेगा यहां पे वो आपका आंसर नंबर सी होगा, अमर कौल। अमर कौल है, इनको बनाया गया है और नेक्स्ट 5 साल के लिए बनाया गया है। ये भी आप याद रख सकते हैं, नेक्स्ट 5 साल के लिए इनको बनाया गया है। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने एन श्रीनिवासन का इन्होंने स्थान लिया है और 25 जुलाई से ये अपने कार्यभार को संभाल लेंगे, ठीक है। सीजी पावर इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड
इनके ये बने हैं एमडी और सीईओ। साथ में याद रखना है कि एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ बने हैं नवीन चंद्र झा, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर बीएन गंगाधर, और हाल ही में साधन के अध्यक्ष चुने गए हैं आपके पॉल थॉमस, और लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त हुए हैं भर्तृहरि मेहताब, और पीजीसीआईएल यानी कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए सीजीएम बने हैं अखिलेश पाठक, और नए सीएमडी बने हैं रविंद्र कुमार त्यागी। तो सभी आपको अच्छे से याद रखने हैं। पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय दल के प्रमुख के रूप में कौन नियुक्त होंगे? भारतीय दल, देखिए जब भी पेरिस ओलंपिक कब होना है आपको अच्छे से पता है, 2024 में। जो भी आपके खिलाड़ी जाएंगे तो एक भारतीय दल बनता है, तो उस भारतीय दल के जो प्रमुख है वो कौन नियुक्त किए गए हैं? तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका आंसर नंबर बी होगा, गगन नारंग। एक्चुअल में पहले एमसी मैरीकॉम थी, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो उसके बाद आपके जो बनाए गए हैं वो गगन नारंग बनाए गए थे अभी। ठीक है, और गगन नारंग है कौन? ये एक निशानेबाज है, इनके निशानेबाजी करते हैं। इन्होंने 2012 जब ओलंपिक हुआ था ना, तो वहां पे पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। ठीक है, और आपके पेरिस ओलंपिक कब से स्टार्ट हो रहे हैं? 26 जुलाई से। 26 जुलाई 2024 से आपके जो पेरिस ओलंपिक है वो आपके स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये भी आप इनके बारे में याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है गगन नारंग जी, आप इमेज के अंदर देख सकते हैं। हाल ही में किस देश के पश्चिमी ओगासावारा द्वीप समूह में 6.3 तीव्रता का आपका भूकंप आया है? तो एक्चुअल में आपको यह बताना है कि जो पश्चिमी ओगासावारा जो द्वीप समूह है ना, वो कहां पे स्थित है। तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका आंसर नंबर डी होगा, जापान के अंदर स्थित है आपका पश्चिमी ओगासावारा द्वीप समूह। यहां पे 6.3 जो तीव्रता है उसका भूकंप आया है। ठीक है, याद रखना आपको सिर्फ इतना ही। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको बताना है कि हाल ही में फिलीपींस और किस देश के नए समझौतों के साथ सुरक्षा समझौतों को मजबूत किया गया है? यानी कि फिलीपींस ने किस देश के साथ समझौता किया है? एक्चुअल में आपसे यह पूछा गया है सुरक्षा समझौतों को लेकर। ठीक है, तो इसका जो यहां पे करेक्ट आंसर आपका बनने वाला है वो आपका आंसर नंबर बी होगा, जापान के साथ। यानी कि फिलीपींस और जापान ने समझौता किया है सुरक्षा समझौतों को लेकर। तो फिलीपींस के रक्षा मंत्री थे, इनके हस्ताक्षर किस किसने किए? तो फिलीपीन के रक्षा मंत्री थे गिलबर्टो टेओडोरो फिलीपींस के रक्षा मंत्री, और जापानी विदेश मंत्री जिनका नाम है योको कामिकावा। इन दोनों ने इन समझौतों के ऊपर हस्ताक्षर किए हैं। तो फिलीपींस और जापान के बीच में ये आपका समझौता जो है ये आपका कंप्लीट किया गया है। आप इमेज के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, संजय राठी को किस राज्य के जीएसटी एवं सीमा शुल्क का मुख्य आयुक्त नियुक्त किया गया है? देखिए नाम क्या है, संजय राठी। तो जो संजय राठी जी हैं वो किस राज्य के जीएसटी एवं सीमा शुल्क के मुख्य आयुक्त नियुक्त किए गए हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका आंसर नंबर सी होगा, आंध्र प्रदेश के ये बने हैं। और विशाखापट्टनम के अंदर इन्होंने अपना पदभार संभाला है। और इससे पहले ये कहां पे थे? ये आपके मुंबई के अंदर थे। मुंबई के अंदर जीएसटी के प्रधान आयुक्त थे, तो वहां से इनको ट्रांसफर कर दिया गया है कहां पे? आंध्र प्रदेश के अंदर। तो संजय राठी जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य के जीएसटी एवं सीमा शुल्क के मुख्य आयुक्त आपके नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में भारत ने किस स्वदेशी हल्के टैंक का अनावरण किया है? तो देखिए स्वदेशी का मतलब यानी कि हमारे द्वारा खुद के द्वारा ही बनाया गया है। ठीक है, तो उस टैंक का नाम पूछा गया है कि भारत ने हाल ही में स्वदेशी हल्के टैंक का अनावरण किया है, उसका नाम क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले तो ये याद रखना कि इसको बनाया है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ एंड लार्सन एंड टूब्रो जो आपकी कंपनी है, इन दोनों ने इसको बनाया, मिलकर बनाया है। और इसके अंदर 105 mm राइफल वाली जो तोप है वो इसके अंदर आ सकती हैं। ठीक है, और ये कहां पे आपका तैनात किया जाएगा कंप्लीट बनने के बाद? तो देखिए लद्दाख, सिक्किम, कश्मीर, यानी कि जो ऊंचे स्थान पर जो आपके स्थित हैं, तो ऊंचे स्थान वाले जो भी एरिया होंगे ना, वहां पे इस टैंक को क्या किया जाएगा? यहां पे वहां पे इस टैंक को तैनात किया जाएगा। ठीक है, तो इस टैंक का नाम क्या है? इस टैंक का नाम है जोरावर। तो यही चीजें आपको याद रखनी है। टैंक का नाम जोरावर है। किसने बनाया? डीआरडीओ एंड लार्सन एंड टूब्रो कंपनी ने बनाया है। कहां पे ये तैनात होगा, यानी कि किसके लिए बनाया गया है? तो जो भी ऊंचाई वाले जो वातावरण वाले जो सैन्य क्षमताएं हैं उनको बढ़ाने के लिए, यानी कि ऐसे स्थानों पर जो ऊंचाई पर स्थित है वहां पे इसको तैनात किया जाएगा। तो नाम है जोरावर, याद रखेंगे आप। यह है जोरावर। ठीक है, आप इमेज के अंदर देख सकते हैं। 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार किसे मिला है? 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका आंसर नंबर डी होगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को मिला है सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार 2024 का, क्योंकि 15वीं कृषि
नेतृत्व पुरस्कार जो समिति है उसके द्वारा, ठीक है, यहां पे मैंने लिख भी दिया है कि 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार जो समिति है उसके द्वारा इस अवार्ड को दिया गया है। और ये कब दिया जाएगा? इसको 10 जुलाई को, 10 जुलाई 2024 को नई दिल्ली के अंदर एक समारोह होगा। उस समारोह के अंदर इस पुरस्कार को महाराष्ट्र को दिया जाएगा। तो ये भैया आज के आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब हम स्टार्ट करेंगे जल्दी से रिवीजन को। तो विद्युत रंजन सारंगी किस राज्य के हाई कोर्ट के 15वें चीफ जस्टिस बने हैं? तो झारखंड के बने हैं। LIC के MD वो CEO के रूप में नामित हुए सिद्धार्थ मोहंती। और हाल ही में किस कृषि उद्यमी को स्पाइस अवार्ड मिला है? तो स्वप्ना कलिंगल को मिला है, थ्रिसूर से है ये। किस प्लेटफॉर्म ने दुनिया की पहली CNG बाइक लॉन्च की है? तो बजाज ऑटो ने की है। और किस कंपनी ने प्रधान प्रायोजक के रूप में भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है? तो BPCL ने की है। और कितने भारतीय शहर मिलकर डुरंड कप 2024 की मेजबानी करेंगे? तो 4 शहर। और स्मृति विश्वास का हाल ही में निधन हो गया, ये एक अभिनेत्री थी। और हाल ही में तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं हेमंत सोरेन। मसूद पेजेकिस्यान ये किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ईरान के चुने गए हैं। और भगवत गीता पर MA कोर्स स्टार्ट किया है इग्नू ने। और हाल ही में ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 कहां पर संपन्न हुआ है? तो नई दिल्ली के अंदर इसको संपन्न किया गया है। और हाल ही में NCPCR ने किस राज्य की अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है? तो झारखंड ने किया है, याद रखें आप। और हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया है। और लोकपथ मोबाइल ऐप किस राज्य के CM ने लॉन्च की है? तो मध्य प्रदेश के CM ने इसको लॉन्च किया है। और हाल ही में म्यूनिक फिल्म फेस्टिवल में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? तो केट विस्लेंट को यह अवार्ड आपका दिया गया है। और किस राज्य के मेडिकल कॉलेजों में आगामी सत्र से हिंदी मीडियम में पढ़ाई शुरू की जाएगी? तो बिहार के अंदर यह स्टार्ट आपकी की जाएगी। हाल ही में 1965 युद्ध के नायक जिनका नाम है अब्दुल हामिद पर आधारित पुस्तक का जो विमोचन है वो किसने किया है? तो मोहन भगवत ने। और पुस्तक का नाम क्या है? मेरे परमवीर पापा, ठीक है। रॉबर्ट टाउन का हाल ही में निधन हो गया। तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है? ये आपके लेखक है। तो भाई ये आपकी आज की करंट अफेयर की वीडियो थी। देखिए, अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि क्वेश्चंस की जो मात्रा है वो बढ़ाई जानी चाहिए, तो हम क्वेश्चंस की मात्रा को बढ़ा देंगे। एक्सप्लेनेशन जो हम देते हैं उसको थोड़ा सा कम कर देंगे ताकि ज्यादा क्वेश्चंस को कवर कर सकें। लेकिन जो भी आपके सजेशंस होते हैं प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताया कीजिए। जब आप बताएंगे तभी उन चीजों में चेंजमेंट आपका हो पाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो भी आपको लगता है अपने अपने सजेशंस आप लोग दिया करें। आज के सेशन में इतना ही, धन्यवाद।